अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है मोलर वॉल्यूम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने का फ़ायदा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करके हम कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और मज़ीद इस वॉल्यूम से किन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम चलते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं मोलर वॉल्यूम को। Molar volume. 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 dm3। किसी भी गैस का एक मोल जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे लिया जा रहा है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.414 डी एम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट है। 1 मोल गैस ले रहे हैं, गैस कोई भी हो सकती है। कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस है। वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डी एम क्यूब। अब इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। 22.414 डीएम क्यूब इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम क्योंकि ये एक मोल का वॉल्यूम है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है कि एक मोल किसी भी गैस का अगर हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, तो वो 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तब ट्रू है जब गैस आइडियल हो, गैस आइडियली बिहेव कर रही हो। अब आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आप थर्ड चैप्टर में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आइडियलिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की तरफ कि इसे सीखने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा, हम किसी भी गैस को जो कि हमें दी जाए, उसका मैस दिया जाए, हम किसी भी गैस के मैस को उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं एट एस टी पी। मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में एक गैस का जो गिवन मैस है उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर मैस दिया गया तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रिवर्स देखें, अगर वॉल्यूम दिया गया तो मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास पहली एग्जांपल है, इफ़ वी हैव 2.016 ग्राम्स ऑफ H2। हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास H2 के 2.016 ग्राम्स हों तो हम वहाँ से वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या बताएंगे कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 2.016 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैस से वॉल्यूम तक जाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन गैस फाइंड आउट करने होते हैं, क्योंकि पहली चीज़ हमने पढ़ा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये गैसेस पे इम्प्लीमेंट होता है। गैस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है ये कॉन्सेप्ट, आइडियल गैस के ऊपर। तो हमारे पास अगर 2.016 ग्राम H2 मौजूद है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस गिवन मैस के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स देखने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, आप मोल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी सीख के आए हैं। गिवन मैस ओवर मोलर मैस जब हम लेते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। अब H2 का मोलर मैस कितना होता है? H2 का मोलर मैस भी 2.016 ग्राम्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है वो 1.008 ग्राम्स होता है। अगर H2 है तो 1.008 ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, जिसके नतीजे में हमारे पास आंसर आएगा 2.016 ग्राम्स। दिस विल बी द मोलर मैस फॉर H2। तो मैस भी 2.016 ग्राम्स है, मोलर मैस भी 2.016 ग्राम्स है। दोनों जब डिवाइड होंगे
गिवन मास ओवर मोलर मास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि 2.016 ग्राम्स ऑफ H2 के अंदर 1 मोल ऑफ H2 मौजूद है। मोल के रिगार्डिंग देखें, नंबर ऑफ मोल्स देखें तो 1 मोल यहाँ पे H2 का मौजूद है। उसके बाद मोल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवोगैड्रोज नंबर का। एवोगैड्रोज नंबर क्या था? ये एक ऐसा कांस्टेंट नंबर था जो हमें इंफॉर्मेशन देता था कि किसी भी सैंपल के एक मोल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर, आइदर वो मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन देने वाले कांस्टेंट नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता था। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गैस की बात करते हैं, अगर आप किसी भी गैस का एक मोल ले लेते हैं, जैसे कि आप H2 का एक मोल ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसके एक मोल के अंदर, क्योंकि मैस ग्राम्स के अंदर है, तो ग्राम के अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है कि इतना छोटा होता है। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मैस लिया जाए, वो तो एटॉमिक मैस यूनिट में होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रही हूँ कि अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट था तो वो भी क्लियर हो जाए। अगर हम एक मॉलिक्यूल का मैस लेते हैं तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, एटॉमिक मैस वाला लेक्चर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था AMU में लिया जाता है, और AMU बहुत ही छोटा यूनिट है जिसमें 10⁻⁻23 ग्राम्स तक वैल्यू जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राम्स मौजूद है H2, इसका मतलब है 2 ग्राम्स के अंदर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। 2 ग्राम्स, फ्रैक्शंस की बात नहीं करी, जस्ट 2 की बात करें, अगर हम 2 ग्राम्स H2 के लेते हैं, मतलब एक मोल आप H2 ले रहे हैं, तो एक मोल के अंदर कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे? दिस विल बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के। इसी के साथ ही हम ये देखते हैं, जब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो गिवन मैस था हाइड्रोजन गैस का, गिवन मैस वो है 1 मोल का मैस। तो जब 1 मोल का मैस है, तो किसी भी गैस के 1 मोल के का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 dm³। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि 2.016 ग्राम्स ऑफ H2 के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन मौजूद है, उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मौजूद हैं, और उसके अंदर 22.414 dm³ H2 के मौजूद हैं वॉल्यूम की टर्म में, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैस था, तो हमने कैलकुलेट किया, हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम, लेकिन कैसे? मैस से पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम दिया जाए तो भी हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद मोलर मैस या मैस की तरफ जाना है। नेक्स्ट केस, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास गिवन मैस था, उस मैस से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, लेकिन मैंने ऊपर कहा कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैस ऑफ अ गैस को इनटू वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि दूसरी तरह भी हो सकता है, आपको वॉल्यूम दिया जाए और आपको मैस फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस कराई जाएंगी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, इसी लेक्चर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन मौजूद है, 16 ग्राम ऑफ CH4 मौजूद है, तो दिस इज़ द मैस ऑफ मीथेन। अगर मैस की हम बात करें तो मीथेन का मोलर मैस जो है वो भी 16 ग्राम पर मोल है। जब हम गिवन मैस ओवर मोलर मैस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि ग्राम तो ग्राम से कैंसिल हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 मोल ऑफ मीथेन। मीन्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन देयर इज़ 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल मीथेन के अंदर कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे? एज यूजुअल एक कांस्टेंट नंबर है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मीथेन के होंगे। और 1 मोल मीथेन का, क्योंकि मीथेन एक गैस है, 1 मोल मीथेन का मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन का वॉल्यूम जो है वो कितना होता है? 22.414 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैस को गैस के कन्वर्ट किया उसके वॉल्यूम के अंदर,
अब आप ये कहेंगे कि ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, हमें पहले ही पता है कि एक मोल है H2 है 2.016 ग्राम्स के अंदर। ज़रूरी नहीं, ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती थी, ये मैस 10 ग्राम्स भी हो सकता था, ये मैस 20 ग्राम भी हो सकता था। अगर ये मैस 20-21 ग्राम होता तो वहाँ से भी हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने थे और फिर उन मोल्स को, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना था मोलर वॉल्यूम के साथ, क्योंकि उतने मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम क्या पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे देखें H2 के लिए मैस डिफरेंट है। अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ H2 लें और इधर भी 1 मोल ऑफ मीथेन लें, तो दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर है, मतलब इक्वेशन की एक साइड तो इक्वल है। 1 मोल है H2 का, 1 मोल है मीथेन का। लेकिन अगर मैस की बात करें तो मीथेन के 1 मोल का मैस 16 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस 2.016 ग्राम्स है। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखें तो 1 मोल ऑफ H2 के अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है H2 हैं, और मीथेन के 1 मोल के अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हैं। इसका मतलब है कि दोनों गैसेस के एक एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम देखें तो भी दोनों गैसेस के एक एक मोल का वॉल्यूम भी बराबर है। दिस इज 22.414 dm³ फॉर हाइड्रोजन एंड सिमिलरली 22.414 dm³ फॉर मीथेन। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन डिफरेंस आता है मैस के अंदर। मैस की अगर हम बात करें तो हम 1 मोल हाइड्रोजन का मैस डिफरेंट है, 1 मोल मीथेन का मैस डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूल के साइज़ की बात करें तो हाइड्रोजन डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का हम जानते हैं साइज़ भी कम है, एटॉमिक साइज़। लेकिन मीथेन अगर देखें तो मीथेन जो है वो पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका साइज़ भी बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर हम दो गैसेस ले रहे हैं, उन दोनों का मोलर मास भी डिफरेंट है, उन दोनों गैसेस का, उन दोनों स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उनका साइज भी डिफरेंट है। तो फिर वो वॉल्यूम इक्वल कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी मोल के कॉन्सेप्ट के अंदर, एवोगैड्रोस नंबर में हमने इसे बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि मैथ्स डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो उसे जस्टिफाई किया था। अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैथ्स डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी मोलर वॉल्यूम की, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि दिस कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट गैसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो 22.414 dm³ हर गैस के, अगर आप कोई भी गैस लेते हैं और इसके 22.414 dm³ है तो उनके अंदर मैथ डिफरेंट होगा, क्योंकि हर गैस का मोलर मैथ भी डिफरेंट होता है, हर गैस का लेकिन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल्स का मैथ और उनका साइज़ वॉल्यूम को अफेक्ट ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैथ और साइज़ जो है वो वॉल्यूम को अफेक्ट ना करे। एक्चुअली बात यह है कि गैसुअस स्टेट के अंदर हमने कहा था मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट गैस फेज में इम्प्लीमेंट होता है, और वो गैस जो आइडियल हो। आइडियल गैस के लिए ना एक थोड़ी सी बात याद रखें, आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनके दरमियान, जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, इतनी कम होती है कि उन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। आपको याद इसलिए कि आपको याद रहे, गैसुअस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि मॉलिक्यूल के डायामीटर के लिहाज से 300 गुना ज़्यादा डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से होता है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स गैसुअस स्टेट के अंदर जो
डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उस गैस के मॉलिक्यूल के डायमीटर को देखा जाए तो उस डायमीटर से 300 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल इस कॉर्नर में मौजूद है, दूसरा मॉलिक्यूल कहीं इस कॉर्नर में मौजूद होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसी वजह से मैस और साइज़ जो मॉलिक्यूल्स का है वो अफेक्ट ही नहीं करता वॉल्यूम को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। ये लिक्विड या सॉलिड वाला तो केस है नहीं, गैसेस हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इसकी इतनी डिस्कशन आपके सिलेबस में है, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जिसे हमने सॉल्व करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में दी है। ए वेल नोन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 cm³ एट ST। हमारे पास एक गैस मौजूद है जो कि आइडियल इन नेचर है, वो किसी कंटेनर में बंद है और उस गैस का वॉल्यूम 500 cm³ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम्स। हम उसका मैस मेजर कर सकते हैं, तो मैस उस गैस का है 0.72 ग्राम्स। मोलर मैस क्या होगा गैस का? इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट केस के अंदर वॉल्यूम से मैस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये मैस कौन सा है? मोलर मैस है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पहले हम गिवन वॉल्यूम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। गिवन वॉल्यूम कितना है? 500 cm³। हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से उस गैस के, आइडियल गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.414 DM³, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने याद की हुई है 22.414 DM³। अगर हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो वॉल्यूम है वो तो cm³ में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोलर वॉल्यूम को भी पहले cm³ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप किसी भी वैल्यू को जो कि DM³ के अंदर दी हुई है उसे cm³ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने उस वैल्यू को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है 1000 के साथ। अब आप 22.414 DM³ को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22414 cm³। इसका मतलब है कि गैस के, एक आइडियल गैस के 1 मोल के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे उसका वॉल्यूम होगा 22414 cm³। लेकिन हमने क्या करना है? हम तो 500 cm³ की बात कर रहे थे। इतने वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? अगर 22.414 cm³ ऑफ आइडियल गैस के अंदर 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 500 cm³ के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले क्या करना है? 1 cm³ आइडियल गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो 1 cm³ ऑफ आइडियल गैस के लिए जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 22414 मोल्स। जो आप 1 को डिवाइड कर देंगे इस वॉल्यूम से, जो कि 1 मोल का वॉल्यूम है, तो आपके पास 1 cm³ का वॉल्यूम, 1 cm³ वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हम जाते हैं कि 500 cm³ ऑफ आइडियल गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 22414 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो आंसर आता है 0.0223 मोल्स। इसका मतलब है कि 500 cm³ अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.0223 मोल्स। इस तरह से अगर आपको कोई डिफरेंट स्टेटमेंट भी दे दी जाती है, 1000 cm³ भी दे दिए जाते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने इधर 500 की जगह पे 1000 लगाना है, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इस तरह से आपको अगर कोई भी गिवन वॉल्यूम दे दिया जाए मैस का, गैस का, वो भी आइडियल गैस हो, और आपको बताया जाए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मैस इतना है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है।
आपने गिवन वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट किया। अब आपने करना क्या है, मोलर मास को कैलकुलेट करना है। हमारा असल में टारगेट ये था कि मोलर मास को कैलकुलेट करें, लेकिन मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है। हम एक फार्मूला पढ़ते थे, यहाँ पे हमारे पास मोलर मास कैलकुलेट करना है और मास गिवन है, एक गिवन मास है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस जो है वो किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ गैस। मीन्स यहाँ पे गिवन मास ऑफ अ गैस होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मास ऑफ अ गैस के। तो गिवन मास भी नाउन है, मोलर मास फाइंड आउट करना है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स भी नाउन है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इससे हमें दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा ताकि ये न्यूमरेटर में आ जाए। मोलर मास ऑफ अ गैस किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ अ गैस जो कि गिवन मास ऑफ अ गैस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस जो कि हमने पिछले स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया। इसीलिए हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया था क्योंकि वो इस फॉर्मूला के अंदर यूटिलाइज होने थे। अब गिवन मास गैस का कितना है, 0.72 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गिवन वॉल्यूम के अंदर, वो है 0.0223 मोल्स। तो हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ अ गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.72 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.0223 मोल्स, जो कि पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया। जब आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 32 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मास ऑफ अ गैस विच इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस इन दिस केस। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो आइडियल गैस हमें दी गई थी जिसका वॉल्यूम 500 cm³ था और जिसका मास जो है 500 cm³ ऑफ गैस का जो हमारे पास मास था वो 0.72 ग्राम्स था, लेकिन उस गैस का हमने मोलर मास फाइंड आउट किया जो कि बना 32 ग्राम्स पर मोल। तो ये आंसर हमारे क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। विश यू गुड लक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।